Hey guys, hi, welcome back to my YouTube channel Nisha Nandini Fraternity and I am Nisha Nandini in front of you guys. So आगे वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो सो डैट कि आपको मेरी पर्सनल लाइफ और पर्सनल ब्लॉग के बारे में पता चलते रहे। मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखा रही हूँ। पता चल रहा होगा कि वेडिंग गेटअप है। तो यस, यू आर राइट गाइज, मैं जा रही हूँ अपनी कज़न की शादी में, जो कि घर की शादी है। एंड हम लोग निकल चुके हैं एंड फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि पटना के PCS मतलब पटना सेंट्रल स्कूल के पास है। और गणपति बप्पा मोरिया के साथ हमारा स्वागत हुआ, वेलकम हुआ। एंड आप देख सकते हो सराउंडिंग्स, वेदर तो भाई पूछो मत, बड़ा रोमांटिक सा है। शादी भी रोमांटिक सी ही है। एंड ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हो ये रात के लिए और भी अच्छा हो जाएगा, रात वाला भी आपको वीडियो इसी में मिल जाएगा। हम लेट तो हो ही चुके थे वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उतना लेट नहीं हुए थे, अभी काफ़ी रस्में बची हुई थी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। मम्मी आगे बढ़ी है एंड मम्मी अपना जान पहचान बना रही है। एक्चुअली शादियों में बहुत दिन दिन पे लोग मिलते हैं और कई बार तो लगता है कि मीन्स जो हम जब पैदा हुए थे तब देखा था और वो आज देख रहे हैं, समझ सकते हो मीन्स कैसा उनको लगता होगा। तो मैं भी कई लोगों से मिली। फिर उसके बाद मटकोर एक फंक्शन होता है, रस्म होता है, जिसके लिए हम लोग बाहर निकले, माता रानी के दर्शन किए हैं, वहाँ पूजा हो रही थी। एंड फोटोग्राफर काफ़ी प्रोफेशनल थे, वो अपना काम कर रहे थे। साथ ही ये आलता लगाया जा रहा था, जो कि स्त्रियों को लगाया जाता है, शुभ कार्य में लगाते हैं। फाइनली गाइस, रात हो चुकी है, बारात आगमन का टाइम है एंड गणपति बप्पा कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उनको भी सजा दिया गया है। पूरा हॉल चमक रहा था और बहुत ही अच्छी वाली डेकोरेशन और अरेंजमेंट थी। इसके साथ ही खाने का स्टार्टर शुरू हो चुका था करीब 7:30 के अराउंड। एंड डोसा से मेरे मुंह में तो भाई पूछो मत, पानी आ गया। आंटी इतने प्यार से मुझे सर्व की थी ना, बता नहीं सकती हूँ। साथ ही लिट्टी चोखा जो हमारा बिहारी डिश होता है वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, होना ही होना है, उसमें कोई मर्सी नहीं। एंड इसके साथ जो डोसा वाला चटनी था ना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, तो मुझे ये एक्चुअली काफ़ी पसंद भी आ गया था। फिर उसके बाद आप देख सकते हो चाट का भी स्टॉल था लेफ़्ट साइड में। आपको नॉन वेज, वेज, फ्रूट्स सब कुछ थे, मैं सब कुछ। और शादियों में यार सच पूछो ना तो भाई खाने का ही सबसे पहले स्टॉल देखते हैं। दूल्हा दुल्हन को देखो ना देखो, खाने का देखते हैं कि क्या क्या है। बच्चों को काम पे लगा देते हैं, जा देख के आ क्या क्या मिल रहा है। मुझे तो बड़ी क्रेविंग होती है इन सब चीज़ों को देख के। एंड आप देख रहे हो सैलड, ये वो, ये है मेरे पापा, ये है मेरे छोटे पापा मीन्स मेरे चाचा जी। एंड आप पीछे की जितनी फैमिली है यार, सब नोन है, सब जान पहचान की है। देखो पूरी फैमिली लगी हुई है। यहाँ मम्मी अपनी गप्पे मार रही है, भाई भी आया हुआ था। और इसके साथ ही बगल में हॉल है जहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। इससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा वीडियो शूट वगैरह करवा ले, फ़ोटो शूट करवा ले। कैमरामैन से मैंने पर्सनल फ़ोटो मांग रही थी, भाई मेरे फ़ोटो मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। ये मेरे साथ एक्चुअली हर जगह होता ही है। और एक अच्छी चीज़ मुझे लगी ऑर्केस्ट्रा की, जो कि बहुत अच्छा उनका मुझे आइटम लगा। साथ ही साथ बारात का आगमन हो गया, आप देख सकते हो। वैसे भी भारतीय संस्कृति में जो भी शादियां होती है काफ़ी चमक धमक और रीति रिवाजों वाली होती है दुनिया भर में, मुझे ऐसा लगता है। एंड देख रहे हो आप जीजू को उनके साले साहब कितने अच्छे से रिस्पेक्टफुली स्टेज पे पहुंचाते हैं। और मुझे ना ऐसे खड़े होना तो यार, और पीछे ऑडियंस बन के ऐसा लग रहा है जैसे भाई ये काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट है जीजू। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, कैसा लग रहा होगा। देखो कितने सारे ऑडियंस हैं, आपको सिर्फ आप ही को देखे जा रहे हैं। ये थोड़ा बहुत मुश्किल वाला होता है। थोड़ी देर में दीदी आएगी, दुल्हन की एंट्री होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि भारतीय समाज में शादी जैसे पवित्र बंधन में जब किसी युवक और युवती को बंधना होता है, तो उनके भावी जीवन और सुखद जीवन के लिए ना ये सारे रीति रिवाज परंपरा करने होते हैं। तो जैसे एक स्टार्टअप है ये जयमाले का, यहाँ पे जयमाला हो रहा है, जिसमें एक दूसरे को माला पहनाते हैं। और डेकोरेशन तो आप देख रहे हो भाई, यहाँ पे गाने भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे बज रहे थे, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैंने गाने को म्यूट कर दिया।
गाने तो इन्होंने इस मतलब आज तक मैंने इतने अच्छे अच्छे गाने जो कलेक्शन थे मैंने और कहीं शादियों में नहीं सुने, यहाँ पे बड़े अच्छे लगे मुझे। इसके साथ ही ये रही मैं। सो मैं थोड़ी सिंपल लग रही हूँ बट क्वाइट गुड। क्यों गाइस, कमेंट करके बताना। इसके बाद जयमाले के बाद फंक्शन शुरू होने वाला था, फाइनली शादी और ऑर्केस्ट्रा वाले का टाइम ओवर हो गया था तो वो जा रहे थे। ये रही दीदी, दीदी को आलता लगाया जा रहा है, मीन्स पैर रंगा जा रहा है। पैर रंगने के बाद जीजू का आगमन हुआ। जीजू के आगमन के टाइम एक्चुअली ये वाला जो फेज़ है ये सालियों वाला फेज़ है, जूता चुराना, पैर धोना, पैसे ऐंठना, ऐसा कुछ सीन था। तो हम लोगों ने जमकर इसका भी फ़ायदा उठाया। एंड इस समय गप्पे वैसे हमने बहुत सारे मारे थे। जो मेन शादी स्टार्ट होने वाली है वो अब हो चुकी है। एंड थोड़ा सा इन्वायरमेंट ना इमोशनल सा हो गया था। जो गीत गाती हैं औरतें वो ऐसे गीत गाती हैं कि मीन्स दिल को छू जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे में मामा जी लेके आते हैं मड़वा तक। ये जो स्टेज बना हुआ है इसको हम में मड़वा कहते हैं और मामा जी वहाँ पे बिठाते हैं लड़की के मामा जी। अब ये कन्यादान हो रहा है, आप देख सकते हो कि सब के सब इमोशनल हो चुके हैं। कन्यादान वैसे गाइस लोग समझते हैं कि अपनी कन्या को दान कर दिया, बट एक्चुअली में इसका ये मतलब नहीं होता है। कन्यादान का अर्थ मेरे हिसाब से तो ये नहीं होता है। मेरे हिसाब से होना चाहिए कि इस रस्म में अग्नि को साक्षी मानकर लड़की के पिता अपनी बेटी के गोत्र को दान करते हैं, बेटी को दान नहीं करते हैं, उसके गोत्र को दान करते हैं। कन्या अपने पिता के गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र में प्रवेश करती है, मीन्स संभालने के लिए देते हैं। तो इस तरह का आप देख रहे हो यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि किस किस चीज़ को साक्षी मानकर आप अपने बेटी के गोत्र को दे रहे हैं। तो दीदी जो हैं अपने मम्मी पापा के साइड को छोड़ के जीजू के साइड बैठती हैं। अब शादी का आगमन होगा तो यहाँ पे भाई की तरफ से लावा छींटने का एक रस्म हो रहा है जो कि बिहार के शादी में ये निभाया जाता है और हमारे रीति रिवाज में भी ये है। तो जितने भी भाई होते हैं सब ये रस्म करते हैं अपनी बहन के लिए। तो कुछ इस तरह से हुआ। इसके बाद पंडित जी समझाते हैं कि इस रिवाज का क्या मतलब होता है। एंड अब दान कर दिया तो इसके मन में कुछ अपराध है, संशय है। ये माता पिता के आम सो गाइस ये चीज़ लावा छींटने वाला चीज़ जो भाई का रस्म होता है वो हो चुका। अब बेसिकली फैमिली का जो भी रस्म होता है वो हो चुका। अब कन्या और वर का जो फंक्शन है, मीन्स जो अब उनके रीति रिवाज हैं उनको पूरा किया जाएगा। उनको 7 फेरे का मतलब समझाया जाएगा। अग्नि को साक्षी मानकर उनको वचन दिलवाया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ऐसे भी बात अगर बेटी की शादी की हो ना तो इसमें मुझे लगता है वर के कंपेयर में बेटियों की तरफ ज़्यादा रस्म होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दीदी का बालों में मांग बनाया जा रहा है ताकि उसमें सिंदूर दिया जाए जीजू के थ्रू। तो सिंदूर जो होता है अग्नि को साक्षी मानकर सिंदूर दान किया जाता है और पंडित जी बताते हैं कि कैसे आपको देना है। सबके ट्रेडिशन में अलग अलग है, साउथ के कल्चर में अलग है, बिहार के कल्चर में अलग है, राजस्थान के कल्चर में अलग है। तो फाइनली शादी हो चुकी। अब समझाया जाएगा कि आपको इसके आगे आपको जीवन कैसे व्यतीत करना है। अग्नि को साक्षी मानकर अपनों के बीच वर वधू 7 फेरों के दौरान एक दूसरे से ज़िंदगी भर साथ निभाने के कई वचन लेंगे और एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। तो कुछ इस तरह से समझाया जा रहा था। और यहाँ पे कुछ लेन देन की भी चीज़ें होती हैं। जीजू के तरफ से जो भी सामान आया वो वधू को सौंपा जाएगा। और यहाँ जीजू के पापा और दीदी के पापा दोनों साथ में बैठे हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि दीदी के पापा को एक रस्म निभाना था जीजू के पापा के पैर को छूने का, बट जो जीजा जी के पापा थे उन्होंने मना कर दिया। तो ये बहुत बहुत प्यारा सा मोमेंट लगा और उसकी जगह पे गले मिले वो लोग। फाइनली शादी हो गई है एंड सुबह के 5 बज रहे हैं
और यहाँ पे गेम खेला जाएगा लड़के लड़की वाला। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये कुछ इस तरह का है, पावर दिखाना होता है किसमें ज़्यादा ताकत है ऐसे करके एंड बिखेर कर कुछ कुछ कौड़ियों से खेला जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हो धीरे धीरे लोग जाने लगे। ये मेरे रिश्ते में बेटियां लगती हैं और बहुत ही फ़नी थी और बहुत ही मज़ेदार थी। पहली बार मिली थी और मज़ा आ गया इनके साथ मुझे, सीरियसली। तो गाइस कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।